भ्रष्टाचारियों से नाता जोड़ें, धांधली का विनाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजा करे, कम से कम वो पार्लियामेंट को समझता हो। अपने पढ़े लिखे दिमाग से अरे अभी लट चलेगा जब सीट शेयरिंग होगी, आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाओगे। या तो कविता लिखकर आते हैं जिसको पढ़ते हैं पेपर से, या कोई पोएम रट के आते हैं। आप लोग सवाल सुनते ही नहीं है, जवाब देने की कोशिश ही नहीं करते। इस देश में लाल क्रांति अगर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लहूलुहान करने वाली। आप देखिए पलक पावड़े बिछाकर लोग गुहार लगा रहे हैं कि चाय, समोसा, चिकन सैंडविच और पकौड़े लाओ और कोक है कि नहीं, सब करते रहे। हमने देखा। मैं अभी कान पकड़ के कहूंगा आई एम सॉरी, क्योंकि जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं बंटाधार आपका। और नेहरू जी कहते इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अरे इनहेलर दो भैया, इनहेलर, सांस रोक जाएगी, इनहेलर दो। मेरा बाईपास मशीन लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। खबर यह है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बात बन गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा अंत भला तो सब भला, और जब उनसे पूछा गया कि क्या गठबंधन होगा या नहीं तो उन्होंने बोला होगा। उन्होंने बोला कि सीट शेयरिंग का कोई विवाद नहीं है और आपके सामने सारी चीजें जल्दी साफ हो जाएंगी। खबर यह है कि गठबंधन के बीच पड़ी गांठ को सुलझाने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई। और खबर यह भी है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी हैं। जिन 3 सीटों पर बात अटकी थी वो तीनों सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई हैं। वैसे इससे पहले भी 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में इन दो लड़कों की दोस्ती हुई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन आम चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समझौता हो रहा है, नहीं हो रहा है सीट शेयरिंग वाला? क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने जो खबर बताई उसके मुताबिक वो 20 सीटें मांग रहे हैं और 17 दे रहे हैं। अखिलेश बाबू, बेईमानी का नाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। लोकतंत्र के हत्यारे अब फिरेंगे मारे मारे, धोखाधड़ी से नेता तोड़ें, भ्रष्टाचारियों से नाता जोड़ें, धांधली का विनाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। मैं तो कहूंगा सभी लोग जोर से बोलो संविधान और न्यायपालिका की जय। यहां पे भारतीय जनता पार्टी की हालत यह हो गई है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है, कि उन्हें पता है कि हम नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता भी हैं उन्हें पता है कि इनसे कुछ मदद हो सकती है तो हाथ जोड़ के जाते हैं, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए, आपकी जरूरत है क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे। उनको भी ले आते हैं, चाहे भले आदर्श घोटाले में शामिल हो। वो नीतीश जी के पास भी जाते हैं, नीतीश जी आप भी आइए, मुझे बिहार में जीत नहीं पाऊंगा आपके अलावा, आप भी आइए, आपको हम अपने साथ ले आए। किसी तरह से जीतना है क्योंकि हमें सत्ता पानी है, हमें जनता से लेना देना नहीं है, ना हमें भ्रष्टाचारियों से लेना देना है। तो मैं आरोप लगाता हूं, मेरे साथ आ जाओगे तो आरोप भी खत्म हो जाएंगे, कोई बात भी नहीं होगी, और आप मेरे साथ आ जाओगे तो परिवारवाद भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सत्ता चाहिए। ये कमाल की बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी हो गई है, हमसे पीडीए की बात करते हैं। अरे हम तो पीडीए पे हैं, पढ़ लिख के आया करो। अगर राज्यसभा में पीडीए का देखेंगे तो जावेद जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी कहां से आते हैं? अल्पसंख्यक से आते हैं। राम गोपाल जी कहां से आते हैं? पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और रामजीलाल सुमन कहां से आते हैं? वो आते हैं दलित परिवार से। फिर आपको और क्या चाहिए? जया बच्चन जी हमारे अगले परिवार से आती है। तो आप बताइए, हमारे यहां तो पीडीए है, लेकिन आप पता नहीं कहां कहां से खोज के लाते हैं, कहां से पढ़ के आते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजा करे, कम से कम वो पार्लियामेंट को समझता हो, पार्लियामेंट में कौन मेंबर है, कौन नहीं है, कौन बनने वाले हैं, कैसे बनेंगे, आइडिया होना चाहिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तीसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी से पढ़े लिखे दिमाग से एक बार गठबंधन पे बोलिएगा। इनसे पूछा जाता है हाजीपुर से कौन लड़ेगा, तो हिम्मत है बता देंगे हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि रामविलास पासवान लड़ेंगे। रोज इनके चचा तो अपना बयान देते हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और कहते हैं हमारा कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। एनसीपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग हो गई क्या? अरे अभी लट चलेगा जब सीट शेयरिंग होगी, आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने अपना दल को बता दिया कि कितनी सीटें देंगे, कहां देंगे। वो तो 8-8 सुना 9-9 सीटें मांग रहे हैं। इन्होंने बता दिया राजभर जी मंत्री कब बनेंगे, वो भी रोज अपना घूम रहे हैं दिल्ली लखनऊ। बीजेपी की चिंता आपकी खत्म हो गई हो, अब बीजेपी की चिंता खत्म हो गई हो तो थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां पे अटकी हुई है? इंडिया गठबंधन मजबूत है। अच्छा। इंडिया गठबंधन समाज के मुद्दों पे, राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। हम जहां जहां मजबूत हैं दमदारी से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र विश्वास नहीं करती है, जो किसानों का सम्मान नहीं करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, युवाओं का सम्मान नहीं करती, शिक्षकों का सम्मान नहीं करती, इनकी वजह से आप देखो हमारे अग्निवीर सैनिक भी रोड पे, कौन रोड पे नहीं है? अनुराग जी आपका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आप सवाल जिनका जवाब देते ही नहीं है। या तो कविता लिखकर आते हैं जिसको पढ़ते हैं पेपर से,
या कोई पोयम रट के आते हैं? आप लोग सवाल सुनते ही नहीं है, जवाब देने की कोशिश ही नहीं करते। गजब बेइज्जती है। पूरे भ्रमण पर जब निकले हैं, वो देश को जोड़ रहे हैं, संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा? जहां भी सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय होगा वहां राहुल गांधी खड़ा मिलेगा। वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उससे परहेज राहुल गांधी नहीं करते। लेकिन यहां शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय करके उनको प्रोटेक्ट, हमने देखा लड़कियों को तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर, जो हमारी मेडलिस्ट लड़कियां थी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कभी सुना? लखीमपुर खीरी में रोंद कर मार डाला गया। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, रात के अंधियार में बेटी जला दी। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया। हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो भी मुखरता से बोले। आज लहूलुहान किसानों को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कहा प्रधानमंत्री जी लद्दाख पर बोलिए ना, हजारों लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री जी आर्टिकल 370 पर आपने कह दिया कि 370 सीटें, लेकिन रजनीवाला, राहुल भट्ट, मोहनलाल बिंद्रू की हत्या लगातार हुई। प्रधानमंत्री जी आपकी चिड़िया नहीं उड़ाई आपने। हमारे रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि बात खत्म और गठबंधन हजम। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो आज हालात हैं, क्या आप उम्मीद करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा? 15 करोड़ किसान परिवार आंदोलित हैं जिनको लहूलुहान कर दिया। इस देश में लाल क्रांति अगर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लहूलुहान करने वाली। लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर हैं, वो पूर्ण अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, तो पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है। और राहुल गांधी जी को जो हजारों लाखों लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, चंदौली से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखिए पलक पावड़े बिछाकर लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो बदहाली की कगार पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने धकेल दिया है, साथ आइए। हम लोग हर हाल में गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां लाइक माइंडेड दल है वहां सब लोग साथ में आएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या ये बताया गया 8 महीने में ये लोग चाय, समोसा, चिकन सैंडविच और पकौड़े लाओ और कोक है कि नहीं, सब करते रहे? हमने देखा बिहार में मीटिंग हुई, कर्नाटका में हुई, महाराष्ट्र में हुई। आपकी सीट शेयरिंग हो गई है गौरव जी, आपकी सीट शेयरिंग हो गई है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, हमारी किस घटक दल ने एक बयान दिया हो कि भाई हम तो अकेले करेंगे या हमारी सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है? आप बताइए ना अंजना जी, अगर आप मुझे एक उदाहरण दे, मैं अभी कान पकड़ के कहूंगा आई एम सॉरी। हाँ अभय जी प्लीज एक काम करिएगा, राहुल गांधी से कहिएगा ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा सारे प्रदेशों से एक बार जरूर निकाल दे, क्योंकि जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं बंटाधार आपका हो छोटा सा जवाब आ रहा। और नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। नेता है बड़े, पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कह रहे कि एक्सीडेंटली जीत गई थी पिछली बार स्मृति ईरानी अमेठी से। जब ये लोग ऐसी बात करते हैं ना स्मृति ईरानी जी के लिए, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वो नेत्री हैं जो पैदा नहीं हुई थी कोई उपनाम लेके किसी बड़े परिवार में। अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से वो अमेठी आई, जो कि गढ़ माना जाता था गांधी परिवार का, और जो नामदार हैं उन पे कामदार स्मृति ईरानी जी भारी पड़ी और हरा दिया। आपको उदाहरण देता हूं, देखिए अखिलेश यादव को गद्दी मिली विरासत में, मुलायम सिंह यादव ने 2012 में मुख्यमंत्री बनाया। अंजना जी जब 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था तो जनता ने उनको हरा दिया। दूसरी तरफ एक और कामदार हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई, 2022 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था। अंजना जी क्या हुआ? जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया। आज आपको मालूम है राहुल गांधी जी अखिलेश यादव से क्या कह रहे हैं? अब के जो बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कुछ अखिलेश जी को भी बोल दीजिए। अजय राय ने क्या कहा था? कौन है अखिलेश? अखिलेश चौधरी जी ने कहा एक साथ नहीं, एक साथ अभय जी गलत बात है। अभय जी हालत देखिए, ऑडियो में जो बार बार म्यूट करना पड़ता है, अच्छा नहीं भैया। ऑक्सीजन, अरे इनहेलर दो भैया, इनहेलर, सांस रुक जाएगी, इनहेलर दो, मेरा बाईपास मशीन लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। अरे बोल रहे बीच में, आप चुप नहीं करा रही है। 6-7 मिनट बोलते रहे,
सीटें हैं इनकी 1 लोकसभा और 2 विधानसभा, और मिनट आपने दिए 6, और हम 64 सीटों वाले आपसे कृपा करिए, विनती है हमारी कर रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? गजब बेइज्जती है। अंजना जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक बात और बोल दूं जल्दी से। अरे यूपी के लड़के सब कह रहे हैं क्या 2017 में इस टूटी साइकिल पे जिसका टायर पंचर है, हवा नहीं है, और गुंडे लाके अफजल अंसारी जैसे हवा भरवा रहे हैं, साथ नहीं आए थे? 2017 में क्या हुआ था? अरे। कुछ नहीं हुआ था। 19 में क्या हुआ? बसपा और सपा साथ आए, क्या हुआ? 64 सीटें हमारी आई। इसलिए ये मायने नहीं रखता है ये लोग साथ आ रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी वंशवादी हैं और जनता इनकी राजनीति को नकार चुकी है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया और अभय दुबे तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।